वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं दो स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, जिनमें एक स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। दोनों ही स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखो, जैसे अदर स्टॉक्स में क्या होता है, हम उनका वैल्यूएशन करने के लिए एक पीई रेशो, डेट इक्विटी रेशो और कैश फ्लो का बड़ा प्रेफरेंस होता है वहां पर। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसको एनालाइज करने के लिए, उसके स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए वहां पर पीबी रेशो को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और डेट इक्विटी रेशो और कैश फ्लो को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरोड करते हैं मनी, और जो लोग होते हैं वो बैंक से बोरोड करते हैं मनी। तो इससे क्या होता है, बैंक्स वगैरह पर जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो खुद डेट आरबीआई से उन्होंने लिया हुआ होता है और वो उस पैसे को क्योंकि लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उनका जो कैश है सारा वो पब्लिक में रिटेंशन हो जाता है उस कैश का, जिसकी वजह से उनपे कैश फ्लो भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव ही होता है। तो आज करते हैं इन दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो मेरे साथ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हमें करना है दो बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई। दोनों ही वेल नोन बैंक है कि इन दोनों बैंक्स में कौन सा बैंक ज्यादा बेटर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको पता ही है फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं मेरे साथ में। तो सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप पर चल देते हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 13,000 यानी कि 13,98,979 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर इसका पीई देखें हम तो ये 20.1 का है। इसका इंडस्ट्रियल पीई देखें तो ये 10.60 का है। देखो, इसके हिसाब से तो ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है पीई के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन जो फाइनेंशियल फर्में होती हैं या जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनके लिए पी इतना मैटर नहीं करता। वहां पे मैटर करता है पीबी, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पे कितनी देर के 2.80 और यहां पे बुक वैल्यू कितनी है 652, यानी कि जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू के लगभग 2.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है, यानी 1828 पर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 652 को 2.80 से, तो लगभग यही वैल्यू आएगी पीबी के हिसाब से, यानी कि स्टॉक 2.5 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। फिर अगर इसका आरओसी देखें तो 7.67, कुछ खास नहीं है। आरओई देखें तो ठीक है, आरओई ठीक है 17.10। ठीक है जी। डेट इक्विटी इसमें देखते नहीं है इतना ज्यादा, बिकॉज देखते क्यों नहीं है, फाइनेंशियल फर्म जितनी होती है ना उसमें डेट इक्विटी नहीं देखा जाता बिल्कुल भी, क्योंकि इनका काम ही होता है मतलब लोग तो बोरो करते हैं ना उससे, बैंक से पैसे। तो इसमें ये कर्जा ये क्या करते हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं आरबीआई से पैसे लेते हैं और लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कर्जे में भी तो पैसा लेते हैं, ये भी तो बोरो करते हैं आरबीआई से, और दूसरे लोग जो वो इनसे बोरो करते हैं। तो इसमें डेट टू इक्विटी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। फिर जो पैग रेशियो है वो काफी ठीक है, लेकिन यहां पर पीई की जगह पर पीबी ज्यादा मैटर करता है, जो बुक वैल्यू देखिए और प्राइस टू बुक वैल्यू है। ठीक है, 2.5 गुना ज्यादा पर ये ट्रेड कर रहा है जो स्टॉक है। वैसे पीबी इसमें ज्यादा देखते नहीं है। बाकी जैसे पीयर कंपैरिजन में भी देखें तो 20 का पीई है इसका, एज कंपेयर टू अदर ये महंगा दिखा रहा है अदर बैंक्स। ठीक है,
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो देखो, जैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अगर देखें तो कंपनी जो बैंक से प्रॉफिट तो कमा रहा है 46,000, 65,000 एंड 72,000, यानी प्रॉफिट तो बना रही है बैंक। लेकिन अगर उसके कैगर को उठा के देखें ना, तो कैगर को उठा के देखने पे क्या होता है, 1 ईयर का रिटर्न तो ठीक है, एवरेज 26 ठीक ठाक है, लेकिन 3 इयर्स का रिटर्न जो एवरेज रिटर्न है वो 7% है। यानी कि 2-3 साल से ये जो बैंक है स्ट्रगल कर रहा है। बैंक अच्छा है पर स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं पे कैगर के रूप में। अब कैगर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर अगर देखें कैश फ्लो, फिर इसका नहीं देखते हैं, बिकॉज चाहे माइनस है प्लस है कोई मैटर नहीं करता, कैश फ्लो इतना ज्यादा इनमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ये सब, इसमें जो प्रमोटर्स हैं वैसे 0-0 हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंडर होते हैं लगभग सारे के सारे। जो बैंक्स वगैरह में है उसमें प्रमोटर इतने ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। इसमें FIIs हैं, DIIs हैं, वो देखो 49-34, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है जी। बाकी इसमें देखने वाली बात क्या थी सबसे ज्यादा, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से 2.5 गुने पर प्राइस टू 2.5 गुने पर जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं ऐसे ही दूसरे, ये 2.5 गुना पेज कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरे बैंक्स को देख लेते हैं, जिसमें ICICI बैंक आ जाता है। ICICI बैंक में क्या है कि सबसे पहले ये मार्केट कैप देख लेते हैं इसका। मार्केट कैप अगर देखें तो ये 9,52,733 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप बैंक है, ये लार्ज कैप स्टॉक है, यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम ही होगी। उसके बाद में इसका PE देख लो तो 19 उसका 20 था, तो लगभग सेम से ही है PE वगैरह से नहीं हम जज कर सकते। और जो स्टॉक का PE वो इंडस्ट्रियल PE था वो 10 का था। इंडस्ट्रियल PE तो सबके लिए सेम ही होगा, तो इससे इसको जज नहीं कर सकते कि ये अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। मैंने क्या कहा, डेट इक्विटी भी इतना ज्यादा नहीं देखता। इसमें जो देखते हैं वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 412, और यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 3.27, यानी कि जो ट्रेड है अपनी बुक वैल्यू के 3.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है। वो कितने गुने पे कर रहा था HDFC, 2.5 गुने पे, ये 3.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये HDFC की तुलना में, बैंक की तुलना में ICICI बैंक महंगा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे वाले उस पे पैरामीटर पे। और अगर इनके वो देखें पैरामीटर देखें तो इनका P वगैरह तो सेम ही है, तो पता ही नहीं चलेगा हमें अगर सेम ही है कि कौन सा अंडर वैल्यूड है कौन सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में वो भी बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था और ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। ये देखो, जैसे अगर हम ये करें तो इसका 35,000, 46,000 और 52,000 का हो गया, करोड़ का प्रॉफिट है। तो कुल मिला के ये भी प्रॉफिट ही कर रहा है। दूसरा उसमें क्या था, उसमें जो कैगर था 1 साल का तो उसमें 26% था, जो इसका भी 23% है। लेकिन उसमें जो 3 साल का कैगर था वो 23%, वो -7% था करीब। यहां पर काफी अच्छा है, 23% ही है। यानी कि ये महंगा था, मतलब ज्यादा बढ़ा है इसका प्राइस, तो भाई कैगर भी तो अच्छा होगा, फिर इसका 23% होगा। यानी कि एज कंपेयर टू जो HDFC है, ICICI थोड़ा महंगा है और उसका प्राइस भी काफी बड़ा है। ठीक है जी। कैश फ्लो हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। FIIs, DIIs, प्रमोटर इसमें है ही नहीं, प्रमोटर 0 ही होते हैं इनमें आधे से ज्यादा बैंकों में। बहुत कम में है जिसमें प्रमोटर है, जो SBI वगैरह है जिसमें जो गवर्नमेंट के हैं। 45% तो इसमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं देते। प्रमोटर तो दोनों में सही है, बस इसमें दोनों में देखना क्या है, एक बैंक कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के 3.5 गुने पे ट्रेड, और जो दूसरा बैंक था HDFC कर रहा था 2.5 गुने पे ट्रेड, तो ये 3.5 गुने पे कर रहा है। यानी कि HDFC और ICICI बैंक में, दोनों बैंकों में HDFC एक सस्ता है, अंडर वैल्यूड है अभी भी।
सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।